तो आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 के 4 नंबर प्रॉब्लम से करेंगे। तो देखिए ये 4 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 cm बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 cm। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, गिवन छांटते हैं। क्या छांटते हैं? गिवन। कि आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है? तो गिवन है रेडियस, त्रिज्या, जो कि 100 cm है। ठीक है, और आर्क ऑफ लेंथ यानी चाप की लंबाई, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो 22 cm। और निकालना क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी उसके केंद्र पर कितना एंगल बन रहा है इस आर्क के द्वारा, जिसका रेडियस जो है, जिसका त्रिज्या जो है 100 cm है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें देखिए एंगल निकालने में एक ये फार्मूला यूज होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। जब भी जो है आर्क दिया हो, चाप दिया हो और रेडियस यानी त्रिज्या दिया हो तब। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो थीटा रेडियन में होगा। इसमें होगा रेडियन में होगा, तभी इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ आर है, एल है, तो थीटा जब निकालेंगे हम लोग तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी 22/100, 22/100 जो कि 11, हाँ एल बाई आर। अब आई जो है यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, तो 50 हो गया। तो अब तो ये आया आपको रेडियन में, ये आया किस में? रेडियन में। बट हमको चाहिए कि इसमें डिग्री में। तो अब इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो सीखा हमने पिछले सेशन में कि 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो अब यहां से देखिए कि 11/50 इंटू 180/π, पाई का वैल्यू देखिए यूज करना है 22/7, तो इंटू यहाँ पर 7 आ गया। राइट, 0 से 0 गया, 11 2, यहाँ पर 2 से 9, तो यहाँ पर हो गया 9 7 63/5 डिग्री। अब इसको हमने सीखा है कि डिग्री को अगर जो है पूरा कन्फर्म जो है इंटीजर में ना आए तो उसको हम लोग जो है फ्रैक्शन, पहले जो है होल नंबर में तोड़ करके अब फ्रैक्शनल पार्ट को जो है मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप जो है इसके लिख सकते हैं 12 होल नंबर 3/5 डिग्री, यानी 12 डिग्री अलग हो गया। अब प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गया, तो 3/5 और इंटू जो है कितना, तो डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं? देखिए 12 डिग्री हो गया और जो है 12 × 36 हो गया, 36 मिनट हो गया। राइट, तो इस फार्मूला का हम लोग यूज कब करेंगे? जब थीटा का मेजरमेंट जो है रेडियन में हो तब करेंगे। अगर रेडियन में ना हो, डिग्री में हो, तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 क्वेश्चन नंबर को देखिए कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इसमें लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं है तो भी जो है ध्यान रखिए, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी जो कॉर्ड दिया हुआ है उसी का। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि आपको डायमीटर गिवन है। गिवन है क्या? डायमीटर। डायमीटर कितना है? 40 cm है। राइट, अब जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड आपको कितना है? 20 cm। राइट, तब जो है आपको जो है कह रहा है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी उस कॉर्ड से जो माइनर आर्क बन रहा है, इस फिगर को जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपने 20 cm का एक कॉर्ड खींचा, इसका लेंथ है 20 cm, बट इसका रेडियस भी आपको जो है 20 cm ही गिवन है। रेडियस भी 20 cm ही गिवन है। क्यों? क्योंकि डायमीटर आपको जो है क्या है? 40 cm है, इसलिए रेडियस जो है कितना हो जाएगा? 20 cm हो जाएगा। राइट, तो अब देखिए, अब यहां पर ये 20, ये 20, ये 20, दैट मीन्स ये जो ट्रेंगल बना, इक्विलेटरल ट्रेंगल बना, और इक्विलेटरल ट्रेंगल यानी समबाहु त्रिभुज बना। और इक्विलेटरल ट्रेंगल में होता है क्या कि ईच एंगल भी 60 डिग्री। राइट, तो यहाँ पर जो है प्रत्येक कोण का जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, बट हमको इसका जरूरत है। ठीक है ना, तो इसका जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए कि अब जो है फ्रॉम फिगर
ठीक है। तो फ्रॉम फिगर थीटा आपको जो है 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आर आपको यहाँ पर गिवन है, आपको फाइंड करना है इस कॉर्ड का माइनर आर्क जो कि यहां से यहां तक ये वाला टेढ़ा मेढ़ा जो है ये है, ठीक है। कॉर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो अब यहां से उसको निकालना है तो इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो है एल से जब रिप्रेजेंट कीजिएगा एल को निकालना है, बट उससे पहले देखिए कि थीटा हमारा 60 डिग्री में है तो उसको रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर ले, जो कि आएगा आपको π/3 रेडियन, राइट। अब π/3 रेडियन जब आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया π/3 रेडियन, आर मालूम है, तो सिंस हम लोग थीटा इक्वल टू जो है L/R लगाते हैं, तो L इक्वल टू जो मिलता है आपको थीटा इंटू आर, तो थीटा का वैल्यू है कितना π/3 और इंटू आर का वैल्यू है क्या 20, यानी 20 π/3। अब सीएम में है तो ये भी लेंथ है एक प्रकार का, तो ये भी सीएम में आएगा। अब पाई का वैल्यू अगर आपको रखना है तो 3.14 या 22/7 रख करके उसको सोल्व कर लीजिए, राइट। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, एट देयर होना चाहिए यहाँ पर, एट देयर सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तब उनके त्रिज्याओं का अनुपात जो है ज्ञात करना है। यानी दो सर्कल है, दो वृत्त है, ठीक है, और फिर जो उसमें समान लंबाई का आपको चाप लेना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो सर्कल बनाया, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है जब बनाया, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यही जो है पहला सर्कल है, मान लीजिए कि अब इसमें भी उतना ही लेंथ का आर्क लेना है, मान लीजिए एल लेंथ का हमने लिया आर्क, ठीक है, और इसमें भी उतना ही लेंथ का आर्क लेना है, इसमें भी हमने ले लिया एल। तो ये L1 इक्वल्स टू एल हो गया, ये L2 इक्वल्स टू एल हो गया, ठीक है। यहां पर सर्कल का सेंटर C1 हो गया, यहां पर C2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें कह रहा है क्या कि यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर आपको 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां 60 यहां पर 75। तब इसके जो है रेडियस का जो है रेशियो आपको फाइंड करनी है, रेडियस का रेशियो आपको फाइंड करनी है। यानी इसका रेडियस R1 हो गया और इसका रेडियस जो है R2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग जो अभी अभी जो फॉर्मूला लिखे थे कि थीटा इक्वल्स टू जो है L/R, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या कि एंगल जो है किसमें है, डिग्री में है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप जब गिवन छाटेंगे तो थीटा 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया, जिसको रेडियन में चेंज कीजिएगा तो π/3 रेडियन आ जाएगा, और थीटा 2 इक्वल्स टू जो है 75 डिग्री हो गया, जिसको कि रेडियन में अगर आप चेंज करते हैं तो 5 π/12 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेडियन में चेंज हो गया, रेडियन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, π/180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो है कैंसिल करेंगे तो जो है यही आएगा। अब यहां से अगर जो हम लोग थीटा 1 इक्वल्स टू अप्लाई करें तो L1/R1, यानी L1 का वैल्यू हो गया थीटा 1 इंटू R1, एंड जो है थीटा 2 अगर यूज करें तो थीटा 2 यूज कीजिएगा तो L2/R2 आएगा, जो कि L2 इक्वल्स टू जो है थीटा 2 इंटू R2 आ गया, ठीक है। अब L1 भी आ गया, L2 भी आ गया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमें कहा जा रहा है कि L1 इक्वल्स टू जो है L2 है, L1 इक्वल्स टू L2 है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है थीटा 1 इंटू R1 आ जाएगा और यहाँ पर थीटा 2 इंटू R2 आ जाएगा, राइट। अब थीटा 1 के जगह पर आपको π/3 रखना है, तो π/3 इंटू R1, और थीटा 2 के जगह पर आपको रखना है 5 π/12 इंटू में R2 हो गया, राइट। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12,
कैंसिल। तो यहाँ पर जो है R1/R2 जो रेशियो आया आपका 5/4 हो गया, यानी रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं R2 = 5:4। ठीक है, R1:R2 = 5:4। ये रहा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length 75 cm and the tip describe an arc of length। ये बारी बारी से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको जो है दिमाग में बात आनी चाहिए कि पेंडुलम जो है होता कैसा है। तो देखिए पेंडुलम यानी जो है पेंडुलम स्विंग्स यहाँ दिया हुआ है, यानी किसी धागे में जो है जब हम लोग जो है किसी धागे में किसी गोला को मान लीजिए यहाँ पर टांग देते हैं और ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, तो ये जो है सर्कुलर पाथ पर जो है टर्न मारेगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पर जब टर्न मारेगा तो ये जो है आपका रेडियस का काम करने लगेगा, जो स्विंग्स जो बंधा हुआ है, तो जो है जो धागा बंधा हुआ है वो रेडियस का काम करने लगेगा, यानी रेडियस हो गया आपको 75 cm, ये भी 75 cm, राइट। अब जो है जो डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, जो आर्क जो बारी बारी से जो चल रहा है, बारी बारी से जो चल रहा है। अब देखिए फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस उस डिग्री में नहीं जाना। तो यहाँ पर पहला केस में एल जो गिवन है आपको 10 cm है, आर तो हर केस में 75 ही रहेगा, क्योंकि उसी धागा को जो है कभी जोर से कभी धीरे से हिलाया गया होगा, तभी जो है यहाँ 10 cm, 50 cm और 21 cm आ रहा है। तो पहला केस में जब θ1 निकालेंगे आप, θ1, तो L का मतलब 10 बाई R का मतलब 75, तब इसको काटिएगा तो 2/15। अब जो आया वो रेडियन में ही बच गया, जो आया वो रेडियन में ही बच गया। दूसरा केस में θ2 अगर निकालेंगे आप तब जो है 15/75 रेडियन, यानी जो है 1/5 रेडियन। ठीक है, तीसरा केस में आप जो है चलेंगे तो θ2 = 21/75। अब 3 से इसको काटिएगा तो 7/25 आएगा। ठीक है, 21/75 को काटेंगे तो इतना रेडियन आ जाएगा, राइट। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन हुआ, जिसका सोल्यूशन ये रहा।